Hello students, good morning to all. I welcome you in online classes. Myself Neeru, teacher of social science. We start our class. Our topic number 1 and topic name resources. Resources lesson in geography. We start resource. What is resource? Anything that can be used to satisfy a need is a resource. यहाँ बताया कोई भी वस्तु जो हमारी नीड को कंप्लीट करे रिसोर्स कहलाएगी। किसी भी वस्तु को रिसोर्स मानने के लिए यहाँ कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, उनकी विशेषताएं, उनकी उपयोगिता दी जा रही है बेटा, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी वस्तु को रिसोर्स का नाम दे सकते हैं। यूटिलिटी मेक्स एन ऑब्जेक्ट ए रिसोर्स। उपयोगिता के आधार पर कोई भी वस्तु संसाधन बन सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इलेक्ट्रिसिटी की उपयोगिता या बिजली का जब से हमें उपयोग करना आया है तब से वो हमारे लिए क्या बन गई, एक संसाधन बन गई। रिसोर्सेज हैव वैल्यू। संसाधनों का अपना महत्व है। सम रिसोर्सेज बिकम वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ एक संसाधन टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यूएबल होते हैं। जैसे कि जब हम प्लेइंग करें तो हमारे सामने प्लेइंग मटेरियल रिसोर्स का रूप होता है, और अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हमारा जो स्टडी मटेरियल है जैसे कि टेक्स्ट बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल, वो सभी वस्तुएं हमारे रिसोर्स बन जाती। नेक्स्ट पॉइंट है पीपल themselves आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स with ideas, knowledge and inventions etc. जो आज पीपल एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स के रूप में उभरा है, उसका आइडिया, उसकी नॉलेज और उसकी खोजें प्रमुख कारण रही हैं। अब अगर हम बात करें, कुछ एक रिसोर्सेज ऐसे भी हैं जो हमारे लिए इकोनॉमिकल रिसोर्स के रूप में सामने आए। जैसे कि हमारी मेटल्स, जो हमारी धातुएं हैं बेटा, वो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट देती हैं, हमारी आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं। कुछ एक ऐसे भी रिसोर्सेज होते हैं जो इकोनॉमी को बढ़ावा नहीं देते लेकिन हमारे लिए बहुत ही यूजेबल होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, हमारी ग्रैंड मदर जो हमारे घर में सबसे बड़ी होती हैं, मीन्स हमारे लिए एक ढाल के रूप में काम कर रही होती है, जिसे हम रेमेडीज का नाम देते हैं। रेमेडीज का मीनिंग होता है उपचार, मीन्स हमारा ध्यान रखना, जो हमारे लिए एक उपचार रूपी संसाधन का काम कर रही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के प्रकार। फर्स्ट पॉइंट है नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। रिसोर्सेज ड्रा फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मॉडिफिकेशन। एग्जाम्पल एयर, वाटर, सोइल्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। यहाँ बताया ये वो सभी संसाधन जो सिर्फ हमें नेचर से प्राप्त हुए हैं, हमने उसमें कोई भी मॉडिफाई नहीं किया, मॉडिफिकेशन नहीं किया। एग्जाम्पल एयर, वाटर, सोइल एंड मिनरल्स। अब नेचुरल रिसोर्स के ही यहाँ कुछ एक क्लासिफिकेशन किए जा रहे हैं। लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ बताया जा रहा है बेटा लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। विकास के आधार और उनके प्रयोग के आधार पर हम यहाँ रिसोर्सेज को कुछ एक पॉइंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मेन पॉइंट 2 है एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज बेटा वो होते हैं जो प्रेजेंट में हमारे पास हैं और जिनका हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि कोल, आयरन ओर। सेकंड है पोटेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास हैं लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी और नॉलेज ना होने की वजह से हम उनका यूज नहीं कर पा रहे। इन फ्यूचर विद टेक्नोलॉजी हम उनको यूज करेंगे। एग्जाम्पल है यूरेनियम, जो हमारे लद्दाख में बहुत ज़्यादा है लेकिन हमें उनका यूज नहीं आता, इसीलिए वो पोटेंशियल रिसोर्स का एग्जाम्पल बनती है। बेस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर। बायोटिक
लिविंग फॉर्म एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। स्टॉक मीन्स भंडार होता है। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स, जो रिसोर्सेज क्विकली रिन्यू हो सके उसे रिन्यूएबल कहा जाता है। जिन रिसोर्सेज पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ का कुछ भी इफ़ेक्ट ना पड़े, जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज है बेटा जिनके स्टॉक लिमिटेड होते हैं और जिस पर ह्यूमन एक्टिविटी का इफ़ेक्ट होता है। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वितरण। यहाँ 2 पॉइंट्स बताए जा रहे हैं बेटा। यूपिक्वेशन का मीनिंग होता है सार्वजनिक, फाउंड इन एवरीवेयर। फॉर एग्जाम्पल बेटा एयर, वाटर, लैंड, ये कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमें हर जगह प्राप्त होते हैं, इसीलिए इनको यूपिक्वेशन में रखा गया। लोकलाइज्ड मीन्स स्थानीय क्षेत्र, जैसे कि मैं कह दूं कि एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन जहां कुछ एक चीज़ें फॉर्म होती हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम उठाएं तो गोल्ड माइन, डायमंड माइन, कोल माइन मीन्स कोयले की खान, कोयले की खान, सोने की खान और हीरे की खान। ये तो किसी पर्टिकुलर रीजन में मिलती हैं, जिसे लोकलाइज्ड कहा गया मीन्स स्थानीय क्षेत्र। ये बेटा हमारा फर्स्ट पॉइंट था नेचुरल रिसोर्सेज, उसका क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट किया है। अब हम अपने मेन पॉइंट में चलते हैं। सेकंड पॉइंट ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मीन्स मानव जनित संसाधन। व्हेन ओरिजिनल फॉर्म ऑफ नेचुरल सब्सटेंस हैज बीन चेंज्ड टू मेक दैम रिसोर्सेज, एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी। यहाँ बताया गया कि वो सभी संसाधन जो प्राकृतिक रूप से हमें नेचर से प्राप्त हैं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी के साथ उनको चेंज करके अपनी नीड के अकॉर्डिंग कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए बेटा, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स। ये कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स मानव संसाधन। नंबर, क्वांटिटी मीन्स संख्या, एंड एबिलिटीज योग्यता। मेंटल एंड फिजिकल, मानसिक और शारीरिक रूप से जो हम लोगों में उनकी एबिलिटी को देखते हैं, वो बात यहाँ बताई जा रही है बेटा। अब हम बात करें एबिलिटी की, तो एबिलिटी हमारे अंदर कैसे आ सकती है। आज जो ह्यूमन है वो नेचर के द्वारा जो भी हमें सब्सटेंस मिले हैं उनको क्रिएट मोर रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर रहा है। मीन्स जो हमें जैसे कि लैंड मिली है, लैंड पे एग्रीकल्चर करके उसे क्रिएटिविटी दे रहा है, उसे क्रिएट रिसोर्स में कन्वर्ट कर रहा है। वो कैसे हो पा रहा है बेटा, नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। आज मानव के पास नॉलेज और स्किल, उसका कौशल भाव, उसके हाव भाव एंड टेक्नोलॉजी मीन्स जो आज की तकनीकी युग है उसके अकॉर्डिंग आज मानव ने हमारी बहुत सारे नेचुरल सब्सटेंस में चेंजमेंट लाकर अपनी नीड को कंप्लीट किया है। सेकंड पॉइंट, टेक्नोलॉजी ही एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से आज हम अपने आप को एजुकेशन में ला सकते हैं, अपनी हेल्प कर सकते हैं और अपने आप को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बना सकते हैं। कैसे, जब हम एजुकेटेड हुए हैं मीन्स हमने एजुकेशन ली है तो हमने अपने हेल्थ के बारे में सोचना स्टार्ट किया। जब हमारी हेल्थ अच्छी हुई, हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स, तो यहाँ हमने अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया। और ये बात तो हम जानते ही हैं कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो धन है वो क्या है, हमारा अपना शरीर। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स में कन्वर्ट हो गया। बेटा ये जो हमारा लेसन था मीन्स हमारा ये लेक्चर जो था वो रिसोर्स एंड टाइप ऑफ रिसोर्सेज से ही जुड़ा हुआ है। इसमें ये आपका होमवर्क जो आपको अच्छे से राइट एंड लर्न करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।